साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बीजेपी क्या कह रही है ये पूरा देश जानता है, और वो 400 किस बात पर कह रही है ये भी अच्छी तरह जानता है। किस बात पे कह रही है? वो झूठ बोलने का काम है। किसी बात को, एक झूठी बात को सच करने में सारा मीडिया लगा हुआ है, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं बीजेपी के, और सारे नेता लगे हुए हैं इसी बात को, झूठी बात को साबित करने के लिए कि 400 के पार, 400 के पार। तो 400 जो पार हैं वो निकाले बीजेपी के थोड़ी है अपने, उसमें 400 पार्टी जो शामिल है उन्हें तो बताते नहीं है। वो बीजेपी के साथ में जो अलायंस है, एनडीए के साथ में जो 400 पार्टी इकट्ठी कर रखी है दुनिया भर की, कि जो भी आएगा वो सबको ले रहे हैं, आइए आइए, जो आ रहा आइए आइए आइए। तो उन पार्टियों का नाम क्यों नहीं लेते हैं? पर आपको क्या दिक्कत है बीजेपी से, खासकर मोदी जी से? हाँ, हमें दिक्कत है। क्या दिक्कत? हमें दिक्कत ये है कि वो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, मोदी जी। और बीजेपी सरकार जो वर्तमान में सरकार है पिछले 10 साल से, आप देख रहे होंगे देश में जो होना चाहिए था। सरकार किस लिए होती है? सरकार इसलिए होती है कि देश को विकसित करे, देश का विकास करे। जहां 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर सिमट गए हैं रोजगार खत्म होने के बाद, तो क्या आप ये कहोगे वो 20 करोड़ गरीबी रेखा से भी बाहर निकाले हैं ना सरकार ने? उसे भूल जाते हैं आप लोग। देखिए पिछला जो 2014 का जो एनालिसिस था वो उसमें 18 करोड़ वो थे गरीबी रेखा पे, तो 20 करोड़ कहां से आ गई भाई? जब पीछे का जो वो था डाटा, वो था 2014 का कि देश में 18 करोड़ लोग गरीब हैं, और ये कह रहे हैं हमने 20 से 25 करोड़ बाहर निकाल दिए। तो बाकी और कौन से, बांग्लादेश के निकाले क्या पाकिस्तान के निकाले? बाकी के भ्रष्टाचार खत्म कर दिया देश से। आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये बात कहते हैं तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि ये जो कह रहे हैं बीजेपी वाले या बीजेपी गवर्नमेंट के जितने भी पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, जिस बात को कह रहे हैं उसका कोई कहीं आपने रिकॉर्ड देखा है? जनता विश्वास कर रही है ना, देखिए उनकी बातों पर। मैं ये कह रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड देखा है? 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है उसका रिकॉर्ड है? 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाल दिए, उनका कोई रिकॉर्ड है? 15 लाख सबके खाते में आ गए, उनका कोई रिकॉर्ड है? 2 करोड़ हर साल वो दिए हैं रोजगार, उनका कोई रिकॉर्ड है? और जितनी भी योजनाएं चलाई थी पिछले 10 साल में, एक भी योजना ऐसी बता दो कि हाँ उस योजना के चालू होने से देश के गरीब लोगों का, देश के बेरोजगार लोगों का, देश के युवाओं का, देश के बुजुर्गों का, उसका किसी का भला हुआ हो उस योजना से? भ्रष्टाचार तो देश की महिलाओं का भला हुआ हो? मेन बात क्यों नहीं कहते हो कि 1 साल में 13 लाख लड़कियां गायब हो गई भारत से? कहाँ चली गई वो 13 लाख लड़की? कहाँ गई? उनके साथ में क्या हो रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, 13 लाख, और खुद 2.5 लाख, 2.25 लाख तो खुद इनके गुजरात से गायब है लड़कियां। उनकी बात कोई नहीं करता, ना मीडिया करता, ना आप लोग करते हो। बैंक खाली कर दिया है, उसकी कोई बात नहीं करता, केवल चुनाव 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 चुनाव। 400 के पार। और जिस देश में 80 करोड़ लोग आज दाने दाने को मोहताज हैं, यानी कि 5 किलो राशन पे आ गए हों, और ये कह रहे हैं कि हमने विकसित भारत की ओर हमने अग्रसर कर दिया। विकसित कहां से हो गया? वो देश को विकसित बोलोगे आप जिस देश में 80 करोड़ लोग, यानी कि 3/4 लोग, यानी कि जो भूखे मर रहे हैं, और जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया है उससे, उसके सामने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी हम नीचे हैं। पर विपक्ष को तो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे ना। देखिए कौन सा विपक्ष है? जो विपक्ष की पार्टियां हैं। आप विपक्ष पे बात क्यों कर रहे हो? आप बीजेपी पे बात करो ना। विपक्ष से हमारा क्या मतलब है बताइए? नहीं, आप बीजेपी 10 साल से रन कर रही है सरकार में, 10 साल से। वो तो कह रहे 47 तक रन करेंगे हम। वो 47 तक रन करेंगे, तो फिर ये तो बताइए कि आप करना क्या चाह रहे हो? आपका ऑब्जेक्ट क्या है? देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हो? कहाँ छोड़ोगे इस देश को? वो कह रहे हैं हम इसको विकसित देश बनाएंगे। तो विकसित कैसे बन गए? 80 करोड़ लोगों को आप 5-5 किलो राशन दोगे तो विकसित बनेगा क्या? रोजगार खत्म है, रोजगार नहीं दे रहे लोगों को, अनाज पे 5-5 किलो पे डिपेंड कर रहे हो। आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना वो। तो क्या 55 करोड़ 55,000 स्कूल बंद कर दिए, प्राइमरी स्कूल, तो ऐसा विकसित बनेगा क्या देश? विकसित कैसे बनेगा देश? 55,000 प्राइमरी स्कूल जो हैं, जिनमें गरीब बच्चे पढ़ते थे, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी जो मुस्लिम के बच्चे पढ़ते थे, क्या आप ये कहोगे कि उनके बच्चों को शिक्षा ना दी जाए? तो नए स्कूल भी तो खोल रहे हैं वो। देखिए कौन से खोले हैं? प्राइवेट ही तो है। प्राइवेटों में हैसियत कहाँ है गरीब लोगों की? प्राइवेट में कहाँ पढ़ाने के लिए बोलेंगे? वन एजुकेशन वन नेशन होनी चाहिए। स्वास्थ्य पर यदि बात करते हैं तो कितने हॉस्पिटल खोले हैं इन्होंने? जनसंख्या के अनुपात में इन्होंने कितने खुले? ज्यादातर प्राइवेट ही तो खुले हैं। प्राइवेट लोगों के पास पैसा कहाँ है उसमें काम कराने के लिए? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एजुकेशन में बच्चों की पैसा दे सकें।
हम इलाज करा सकें। आप बताइए कहाँ इलाज? तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। 400 के पार, अब सब एक ही बात को रट रहे हैं, 400 के पार, 400 के पार, 400 के पार नहीं थी, 500 के पार भी हो जाएंगे तो देश का तो सत्यानाश हो ही गया। हिसाब कौन देगा देश का? आप बताइए। बैंक में पैसा खत्म हो चुका है, सोना जो गिरवी था वो खत्म हो गया है, रोजगार लोगों के खत्म हो गई, पेंशन लोगों की खत्म कर दी है, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम के फ्री में दाखिले होते थे बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में, वो खत्म कर दिया गया। जो स्कॉलरशिप मिलती थी साल की वो खत्म कर दी गई, पेंशन खत्म कर ही दी है बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये विकसित हो रहा है क्या? आप कह रहे हैं बैंकों से पैसा खत्म हो गया, देश में पैसे नहीं, तो फिर चंदा कहाँ से मिल रहा है? हजारों करोड़ों पार्टी। वो हाँ, ये सवाल बिल्कुल आपने सही पूछा। डरा के एक्सटॉर्शन, IPC में एक प्रोविजन है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब है कि धमकाकर पैसा लेना, किसी को डराकर। तो ED CBI और इनकम टैक्स की रेड मारकर कंपनियों के द्वारा ये साबित हो चुका है, उनको काम देना, उनसे पैसा लेना, चंदे के रूप में कई सौ करोड़ रुपए जो लिया है, ये बिल्कुल इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। पूरे भारत की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया तो वो इलीगल पैसा है सारा। वो टोटल फ्रॉड करके लोगों को डरा धमका कर लिया है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति। उस पैसे को आप फ्रीज किया जाए, उस पैसे को वापस दिया जाए, क्योंकि वो कंपनियों ने कहीं मेरा लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए, कहीं मेरी कंपनी बंद ना हो जाए, उस डर की वजह से उन लोगों ने वो चंदा दिया है। तो सबके सामने आ चुका है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा कितना सफल हो पाएगा सर? ये बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा। बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की नहीं है मोदी सरकार, अब की बार नहीं है मोदी सरकार, ये बोलो आप। अच्छा। क्योंकि महंगाई इतनी है। महंगाई, आप इसके पीछे एक लॉजिक समझो, महंगाई क्यों ज्यादा बढ़ी? क्योंकि लोगों से फैक्ट्री, जिन कंपनियों से, जिन उद्योगों में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उनसे इन्होंने चंदे के रूप में 300, 400, 500, 1,000 करोड़ रुपए जो लिया है, तो उन्होंने फिर जो प्रोडक्ट मार्केट में दिया तो जनता को महंगा करके दिया। जो मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की थी वो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हो रही है। जो स्कूटी 50,000 की थी वो 1 लाख से ऊपर जा चुकी है। जो आप किसी भी चीज को ले लीजिए, तो महंगाई इसलिए ज्यादा है। भाई महंगाई नहीं है तो किसानों की नहीं है, क्योंकि 3 जो कृषि कानून थे वो बेकार कर दिए थे, नल एंड वॉइड हुए थे, उनको माना नहीं था। तो जो किसान है वो आज भी बेचारा परेशान है देश का, क्योंकि उन्हें समर्थन मूल्य, मिनिमम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है उन्हें, इसीलिए बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है। इस लोकसभा चुनाव आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर? तो सबसे पहले तो महंगाई का ही, दूसरा रोजगार का, तीसरा स्वास्थ्य का, ये सबसे, और चौथा भ्रष्टाचार का। तो बीजेपी ने कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। कितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार हुआ है देश के अंदर। इन्होंने डरा धमका कर जो इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो अपने पार्टी फंड में पैसा लिया है, और इसके बाद तो अभी PM केयर फंड भी निकल के आएगा, उसमें जो लोगों ने पैसा दिया वो कितना जेल तो जा रहे हैं विपक्ष वाले सब। नहीं तो अभी सत्ता में वो बैठी है ना, जब सरकार नहीं रहेगी तो ये जो कानून इन्होंने बनाए जेल में भेजने के, ED है। अब ED तो ऐसा है कि जब बीजेपी हार जाएगी तो बीजेपी वालों पर उल्टी। केजरीवाल निर्दोष है? मैं ये नहीं कहता निर्दोष है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि केजरीवाल जी ने कितना खाया कितना नहीं खाया, हमें तो इस बारे में पता नहीं। इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसके बाद जो अभी ये कह रहे हैं कि जो एक्साइज को मामला था, जो फ्री में दारू बांटी गई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ, जब तो केजरीवाल एंड कंपनी जेल में आज।